नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये आज का हमारा जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए समर्पित है, जिनके विषय में चूँकि बच्चे हैं और अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन के दरमियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक नए मंत्रियों का टास्क फोर्स गठित किए हैं, उनके आधार पर विद्वानों से चर्चा करने के बाद हम रिजल्ट निकालने का फार्मूला निकालेंगे और इसके बाद यदि कोविड कुछ कम होता है तो उसके विषय में भी हम आगे कुछ निर्णय और ले सकते हैं बच्चों के परीक्षा के विषय में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जितनी भी भ्रांतियां आपके रिजल्ट को लेकर के, परीक्षा के परिणाम को लेकर के है कि अर्धवार्षिक पर बनेगा कि वार्षिक पर बनेगा कि 11वीं के रिजल्ट पर बनेगा कि 9, 10, 11 के रिजल्ट पर बनेगा, वो सब हम आज क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इसीलिए आज का ये जो थंबनेल है, कैसे होगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम वर्ष 2021 का। और आप निश्चित रूप से यदि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें। चलिए, कौन निर्धारण करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि परीक्षा तो स्थगित हो गई है, परिणाम कौन निर्धारित करेगा, किसके आधार पर निर्धारित करेगा, कौन कौन उस समिति में है। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी बात देख लीजिए कि एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा, आपका एग्ज़ाम जो है वो अब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि नहीं होगा। स्थगित हो चुका है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं होगा ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, इसकी स्थिति हम आगे स्पष्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कौन निर्धारण करेगा? जो समिति बनी है, मुख्यमंत्री ने कहे, चूँकि मतलब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इन मंत्रियों की समिति बनी है और इन्हीं के विचार विमर्श के आधार पर जो कुछ निकलेगा, फार्मूला निकलेगा रिजल्ट तैयार करने का, परीक्षा परिणाम तैयार करने का, उस पर हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और उसी के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन निर्धारण करने वाले टीम में कौन कौन है। ये मंत्रियों का समूह है, ये तो कोई बात नहीं है। इन मंत्रियों के समूह में कौन कौन है ये बात हम लोग जान लें। इन मंत्रियों के समूह में हैं इंदर सिंह परमार जी, हमारे राज्य शिक्षा मंत्री हैं। यशोधरा राजे सिंधिया, ये मंत्री हैं। मोहन यादव, विश्वास सारंग, मीना सिंह और रश्मि अरुण समी। ये जो रश्मि अरुण समी हैं ये सचिव हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सचिव हैं। इनमें से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंत्रियों का समूह है। एक मंत्री का नाम शायद छूट गया है, हम आगे आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, इन्हीं मंत्रियों के समूह में आपके रिजल्ट का निर्धारण होगा। ये बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि किस आधार पर रिजल्ट तैयार हो, कौन सा फार्मूला हो कि बच्चों का नुकसान ना हो। चलिए आगे देखते हैं। ये है न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें बताया गया है कि हम इसको कट आउट कर लिए हैं और पीडीएफ में पेस्ट कर लिए हैं। परीक्षा रद्द करने की घोषणा एक दिन पहले की थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार लिखा था 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब रिजल्ट तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। रिजल्ट तैयार करने की कवायद, यहाँ ध्यान दीजिए, कवायद शुरू हो चुकी है, अभी रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला नहीं बना है। ठीक है ना। इसके लिए 6 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है, जैसे हम पहले बताए हैं। उनमें से एक मंत्री का नाम छूटा था। कमेटी में तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, यशोधरा राजे सिंधिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव, ठीक है, और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मीना सिंह मांडवे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, और आदिम जाति कल्याण मंत्री जो हैं मीना सिंह हैं। ठीक, और
स्कूल शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, आयुष मंत्री राम किशोर काबरे शामिल किए गए हैं। समन्वयक की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख रश्मि अरुण समी जी हैं, जिनके बारे में हम बताए हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये रश्मि अरुण समी जी ये समन्वयक की भूमिका में रहेंगी, ठीक है ना। इनमें से एक का नाम छूटा था, जो राम किशोर काबरे जी हैं उनका छूटा था। ये जो टास्क राम किशोर काबरे, ये जो टास्क मतलब जो एक बनी है कैबिनेट, जो एक गठित हुई है समूह, ये लोग विचार विमर्श करेंगे और इनमें समन्वयक की भूमिका रश्मि अरुण समी करेंगी, ठीक है ना। और इनके आधार पर जो एक फार्मूला निकालेंगे उनको सार्वजनिक किया जाएगा, आप लोगों के जानकारी में आएगा, ठीक है ना। बच्चे सभी उसको जानेंगे। इसके बाद उस फार्मूला पर अमल किया जाएगा और फिर तत्पश्चात अंतिम में रिजल्ट बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है रिजल्ट बनाने में। जैसे सीबीएसई पैटर्न वाले शायद मतलब अच्छे से अध्ययन तो नहीं किए हैं, लेकिन कह रहे हैं 9, 10 और 11 के रिजल्ट के आधार पर हम उनका रिजल्ट बनाएंगे, 12वीं का रिजल्ट। तो मध्य प्रदेश बोर्ड में कैसे हुआ था, रिजल्ट कैसे बनेगा, अभी फार्मूला निर्धारित नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश में किस प्रकार से रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा कक्षा 12वीं का, इस प्रकार अभी तक कोई फार्मूला निर्धारित नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मेधावी छात्रों और विद्यार्थियों का नुकसान है, जायज़ सी बात है। यदि आप एक अव्वल कैटेगरी के बच्चे हैं और यदि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो औसतन निकाला जाएगा, तब तो दिक्कत होगी आपको। अगर आप सोचे रहे होंगे कि हम तैयारी कर लेंगे, 1-2 महीने बचा है, तैयारी करने का भरपूर टाइम मिला है और हम अच्छे मार्क्स पाएंगे, इनमें से उन बच्चों का ज़्यादा नुकसान होगा जो 90 और 95 के बीच, 98 तक मान लीजिए मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और इन बच्चों का परसेंटेज, चूँकि 12th का जो परसेंट है वो सभी जगह लागू होता है, सभी जगह मांगा जाता है। कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ 12th के परसेंटेज के बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। जैसे हम बता दें डी यू में आपके 12वीं के परसेंट के बेस पर ही वहाँ एडमिशन होता था और अब भी शायद होता है। लेकिन विसंगतियाँ ये हैं कि विद्यार्थियों का नुकसान होगा और फ़ायदा किसको है। चलिए नुकसान की बात तो है, हम फ़ायदे की बात भी कर लेते हैं। जो बच्चे औसत हैं, औसत दर्जों के मतलब औसत दर्जे का जो छात्र है उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना पढ़े उनको पास होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि मंत्रियों की बैठक जल्द होगी और फार्मूला निर्धारित होगा। तो ये कब तक निर्धारित कर मतलब कब तक में निर्धारण कर लेंगे कि इस अमुक फार्मूले पर मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट तैयार करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ तक की स्थिति स्पष्ट कर दी हमने कि किस प्रकार से फार्मूला अभी बना नहीं है, बनेगा। जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि इस आधार पर बन सकता है, तो अभी बन सकता है, लेकिन बनेगा। अभी निर्धारण नहीं हुआ है कि अमुक फार्मूले पर ही वो होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक 9th का लिया जाएगा, 10th का लिया जाएगा, 11th का लिया जाएगा। कुछ बच्चों का 9th में रिजल्ट बहुत कम है, लो है, 10th में मान लीजिए सही है, मीडियम में है, और 11th में तो मान लीजिए यहाँ भी लो है। तो उनको ये लग रहा है कि हमें दिक्कत है। और एक बात बता दें, जैसे मान लीजिए यहीं 12th में ही कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक मतलब जो तिमाही होता है यहाँ 3 लिख देते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन हो गया और हाफ ईयरली हो गया, ठीक है ना। और तो यहाँ कुछ बच्चे, चूँकि बोर्ड परीक्षा था तो बोर्ड परीक्षा के मतलब उसके प्रभाव में ये सोचे कि हम अगर नहीं भी एग्ज़ाम देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसके मार्क्स तो यहाँ ऐड नहीं होंगे वार्षिक परीक्षा में, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें तो ऐड नहीं होंगे। तो कुछ बच्चों ने यहाँ बहुत ज़्यादा होशियारी कर दी थी कि एग्ज़ाम ही छोड़ दिए थे। और बता दें आपको एक बात और है कि यदि मान लीजिए, एक मिनट, यदि मान लीजिए प्री बोर्ड जो हुआ था आपका, उसका भी मार्क्स अगर जोड़ दें तो वहाँ भी आप हो सकता है बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो पेपर ही ना दिए हों, अब्सेंट हो गए हों, उनको भी समस्या है। तो अभी किसी भी प्रकार से कोई फार्मूला निर्धारित नहीं किया गया है। जब सरकार ये निर्णय ले रही है कि हमें बच्चों को प्रमोट करना है, एग्ज़ाम स्थगित करना है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा फार्मूला निकालेगी जिसमें सभी बच्चों का लाभ होगा, ठीक है। अब
आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम अगर 12th का अच्छे से परसेंट बना लेते, एग्ज़ाम होता तो, और नहीं होगा तो हमें दिक्कत होगी। उनके लिए जो विकल्प सरकार ने दिया है कि मेधावी छात्रों और विद्यार्थियों के लिए क्या विकल्प है? विकल्प है उनको एग्ज़ाम देने का। जो बच्चे अव्वल दर्जे के हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा है, जो परसेंटेज बनाना चाहते थे, उनके लिए ये है कि जब कोविड-19 का प्रकोप और प्रभाव कम होगा, यहाँ ता लिखा है, तो 1 मिनट, तो परीक्षा देने वालों के लिए परीक्षा देने का विकल्प होगा। यदि आप निश्चित रूप से परीक्षा देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं, प्रवीण सूची में, मेरिट लिस्ट में अपना स्थान लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भी विकल्प है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो ये चाहते हैं, औसत दर्जे के थे, वो चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम ना हो, हम पास हो जाएंगे, उनके लिए ठीक है, वो एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, जो एवरेज किस्म के हैं वो ना देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जो अव्वल किस्म के बच्चे हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा है, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, उनके लिए 22 शब्द का यूज कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार ने सबके लिए अंतिम विकल्प का दरवाज़ा खोल कर रखा है। यदि आप एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं, आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने टैलेंट पर विश्वास है, अपनी तैयारी पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप क्या करें? आपका मतलब यहाँ है कि बच्चा जो वीडियो ये देख रहा है, वो यदि आपको अपनी पढ़ाई पर भरोसा है तो आप परीक्षा दे सकते हैं, नहीं, दीजिए। यदि आपको लगता है कि हम अच्छा नंबर गेन कर लेंगे, 90, 95, 98 तक हम गेन कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स पा जाते हैं, तो आपको अनिवार्यतः पेपर देना चाहिए। ये हमारा सजेशन है आपको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बार बार बच्चों का व्हाट्सएप में हमारे मैसेज आ रहा था जो हमसे जुड़े हुए हैं कि किसी भी प्रकार से, मतलब किस प्रकार से मतलब होगा, हम तो अर्धवार्षिक का पेपर नहीं दिए थे, प्री बोर्ड का नहीं दिए थे, 9th का नहीं, मतलब 9th में हमारा परसेंट कम है, 10th में कम है। और एक बात और है, देखिए, अगर 9th, 10th और 11th के आधार पर रिजल्ट तैयार करते हैं तो इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े आपसे। इसमें क्या होगा कि जो 11th का रिजल्ट है पिछले साल का, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, ये GS लिखा है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे थे, उनका पेपर फरवरी में हुआ था और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। मतलब उनका रिजल्ट आ गया था, उनका रिजल्ट आउट हो चुका था, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय के थे 11th में, प्राइवेट स्कूल के थे, उन्होंने केवल त्रैमासिक और अर्धवार्षिक बस का पेपर लिया था। और जो आंसर, मतलब जो सीट होती है, जो परीक्षा फल होता है, उसमें उन्होंने वार्षिक, चूँकि वार्षिक पेपर ले नहीं पाए थे, तो वार्षिक परीक्षा के लिए मार्क्स नहीं निर्धारित किए थे, उनको केवल प्रमोट कर दिए थे। तो ये सबसे बड़ी विसंगतियाँ जो हैं मार्क्स में, वो प्राइवेट विद्यालय में आएगा। उनका रिजल्ट जो है वो आउट नहीं किए थे। ये जो उनका रिजल्ट था वो आउट नहीं किए थे। इसलिए जो प्राइवेट विद्यालय के बच्चे हैं, अगर 11th के आधार पर उनका रिजल्ट निकलता है तो कहीं न कहीं ये विसंगतियां आएंगी ज़रूर। देखते हैं आगे, मतलब जैसे ही हमें कुछ नया अपडेट मिलता है कि किस फार्मूले पर 12th का रिजल्ट बनाया जाएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरी और स्पष्ट जानकारी देंगे। मेरे बच्चों, मैं अंततः आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है 12th का, आपको लगता है, आपको अपनी पढ़ाई पर भरोसा है, ये लग रहा है कि हम अच्छा नंबर पाएंगे, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। 90 to 98 तक परसेंटेज जो बनाने वाले बच्चे हैं, जिनको विश्वास है कि ये गलत हुआ है, एग्ज़ाम को स्थगित नहीं करना चाहिए था, एग्ज़ाम को लेना चाहिए था, अभी नहीं 1 महीने बाद ले लेते, जिस प्रकार से
पिछले साल लिया गया था तो एग्ज़ाम लेना चाहिए था, लेकिन पूर्ण रूप में सरकार ने जिस प्रकार से CBSE पैटर्न के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था, उसके जस्ट एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने बैठक के माध्यम से ये अपना भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। लगभग इस कोविड महामारी की वजह से भारत के सभी जो प्रांत हैं, जो प्रदेश हैं, सभी राज्यों में एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ के विषय में हमें जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ में लिया है पेपर, और इसके आधार पर उन्होंने क्या किया है कि आप अपना जाके जो आपका सेंटर है वहाँ से पेपर कापी लीजिए और उसको निर्धारित समय 5 या 6 दिन कुछ दिया था, उस समय के में आपको वहाँ ले जाके उसको जमा कर देना है। यदि आप नहीं जमा करते हैं तो आपको अब्सेंट अब्सेंट कर दिया जाएगा। तो ये भी प्रणाली ठीक थी छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से ये निर्णय लिया, चूँकि CBSE का हम मानते हैं कि उसका ब्रॉड था, लेकिन MP बोर्ड अपना बच्चे ही कितने थे, 7.25 लाख थे, 7,25,000 7,50,000 के समथिंग, तो इनको अपना एग्ज़ाम लेना था। तो चलिए जो कुछ भी हो, हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में रह रहे हैं, सरकार के जो कार्यपालिका का निर्णय होता है उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है, तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम के अंग हैं। और अंततः मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपको अपनी पढ़ाई पर विश्वास है तो आप निश्चित रूप से कोविड महामारी के प्रभाव को कम होने दीजिए, और इसके बाद एग्ज़ाम का विकल्प आएगा तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।